हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंडू बाई धीरज सर में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू चल रही होगी। देखिए, बहुत ज़्यादा समय अब हमारे पास नहीं बचा हुआ है, चाहे वो उत्पाद सिपाही हो या फिर फील्ड वर्कर का एग्ज़ामिनेशन हो। तो देखते हैं आज हम लोग झारखंड का उत्पाद सिपाही जो एग्ज़ाम हुआ था है ना, कब हुआ था? तो ये 4 अगस्त 2019 को जो एग्ज़ामिनेशन हो चुकी है उसका हम लोग देखेंगे खोटा का, है ना। खोटा का यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद में खोटा को भी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर इसका एमसीक्यू सीरीज़ भी चलाएंगे, ठीक है। तो आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। अघन सूखे फूलल गाल, फिर बहुरियक वहे हाल। कहावत के माने बतवा। देखिए, अघन सूखे फूलल गाल, फिर बहुरियक वहे हाल। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि अघन में बहुरिया का जो है फुलल फुलल गाल है, उसके बाद में फिर वही हाल है। मतलब क्या है? थोड़े दिन के सुख है, मतलब थोड़ा दिन का सुख है, उनको हम लोग कहावत के रूप में क्या बोलेंगे? अघन सूखे फुलल गाल, फिर बहुरिया के वही हाल, है ना। ऊपरे राम राम बगल में छरी। कहावत के माने हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है कि ऊपर में मतलब मीठी मीठी जबान बोलेगा, साथ ही आपका बगल में छुरी चलाएगा। ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? धोखेबाज बोलते हैं। देखिए, कहावत जो है वो कहावत और मुहावरा आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये कहावत है ना। और कहावत के साथ साथ अभी आपका एक न्यू ट्रेंड भी चला हुआ है बुझवल पूछने का ना, तो ये भी चीज़ आपको पूछता है। कुकुरे के पेटे घीव नाय पचे। कहावत के माने बतावा। मतलब कुत्ता का पेट जो होता है, यानी कि कोठा में क्या बोलते हैं? कुकुर बोलते हैं। तो कुकरे के पेटे घी नहीं पचे। कुत्ता का पेट में घी नहीं पचना, यानी कि किसी भी आदमी का पेट में बात नहीं पचता है। बहुत सा ऐसा आदमी है जो अपना सीक्रेट नहीं रखता है, सबको बताते चलता है। तो उन्हें क्या बोलते हैं? कुकरे के पेटे घी नहीं पचे, यानी कि बात नहीं पचना। घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। यानी घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका मतलब कहावत के माने क्या है? यानी घर एक चीज़ का माने नहीं। अगर हमारे पास कोई घर में चीज़ है तो उसका हम लोग ज़्यादा वैल्यू देते नहीं हैं। यही होता है घर एक मुर्गी दाल बराबर। चट मंगनी पट ब्याह। इसका कहावत का माने क्या है? यानी कि इसका चट मंगनी पट ब्याह कहावत जो है उसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा जल्दी काम उसरे के। देखते हैं ना, गाँव देहात में बोलते हैं अरे उसका चट मंगनी पट ब्याह हो गया, यानी कि बहुत जल्दी उसका सारा काम हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग जल्दी जल्दी काम उसरना, या फिर उसरना यानी कि होना। कोठा में मतलब उसरना को, मतलब होने को क्या बोलते हैं? उसरना, ठीक है। आयक टांग एक मुहावरे के अर्थ बतावा। आयक टांगने, देखते हैं ना कि कोई बच्चा लोग बोलता है अरे तो बड़ी आयक टांगो ही रे। हम लोग बोलते हैं ना, अपना भाई भाई जो बहुत बदमाशी करता है उसको बोलते हैं, रे बाबू तो बड़ी आयक टांगो ही रे। उसको क्या बोलते हैं? तो बहुत बदमाशी करो ही, या फिर तो बहुत सताओ ही, तो उसको बोलते हैं रे बाबू तो बड़ी आयक टांगो ही। तो ये होता है, इनका अर्थ क्या होता है? बदमाशी या फिर सही तानी। कपार खाए एक मुहावरा का अर्थ बतावा। देखिए, कपार खाई एक मुहावरा के अर्थ बतवा। देखिए, कपार खाने का मतलब क्या है कि परेशान करना। अब कोई बच्चा लोग बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, हम लोग बोलते तोय रे तोय हमर कपरवा खाएगी नहीं, है ना। उसका मतलब क्या होता है? वो रियलिटी में कपार नहीं खा रहा है, उसको मुहावरा है, इसको बोलते हैं परेशान करना। यानी कि बच्चा हमको परेशान कर रहा है तो उसको बोलेंगे तोय रे छुआ हमर कपार खाएगी नहीं। इस टाइप में हम लोग बोला करते हैं, ठीक है। अब एक होता है थोथना रंग एक मुहावरा के अर्थ बतवा। थोथना का मतलब क्या होता है? मुंह। मुंह रंग देंगे। कैसे रंगते हैं हम लोग? बोलते हैं ना, मार के तो थोथना रंग दबो। उसका मतलब क्या होता है कि तो थोथना रंग दबो, मतलब मारे के, यानी कि उसका मारते हैं। मतलब उसको मारने का अर्थ क्या होता है? थोथना रंगे के। इसका मुहावरा का अर्थ क्या है? मारे का। अब 9 देखेंगे। पसीना गारे एक मुहावरा के अर्थ बतवा। पसीना गारे का, इसका अर्थ होता है मेहनत करना, यानी कि मेहनत करे के। पीठ दिखावे के मुहावरा के अर्थ है पीठ दिखाना या फिर पीठ दिखावे के, यही है हिंदी इसका क्या होगा? पीठ दिखाना। तो पीठ दिखाना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ से भाग जाना। तो कोठा में भी सेम लिटरली वैसा ही होगा। पीठ दिखावे का मतलब क्या होता है? तो भागे का।
जावा गीत गावल जा है, जावा गीत कखन गावल जा है, तो जावा गीत गावल जा है हम इनके अ, ये यहाँ पे काम परब नहीं होगा, ठीक है, ये करम परब ही होगा, ठीक है। करम परब में, करमे परब में ना हम लोग गीत गाते हैं, जावा गीत गाते हैं, फिर झूमर नाचते हैं, तो ये होता है जावा गीत कब गावल जाए तो आपका करम परब में। और यहाँ पे काम मिस प्रिंट है, ठीक है। भाई बहन एक प्यार प्रतीक परब है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक करम आदि सरहुल, मतलब ये सॉरी, देखिए भाई बहन प्यार एक प्रतीक पर्व है, भाई बहन का प्यार का प्रतीक का पर्व कौन सा है, तो वो है आपका करम। देखिए ये जो कर्मा पर्व है ना, इसको ये जो है यहाँ पे निबंध, जब हम लोग खोटा निबंध पढ़ेंगे जो कि बी एन ओहदार जी लिखे हुए हैं, तो उनमें हम लोग देखेंगे कि भैया बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम, तो एक चीज़ हमको याद आ रहा था, ठीक है। तो ये क्या था कि कर्मा के बारे में यहाँ पे डिटेलेशन किया हुआ है, और आपका 2.0 फुल इसमें भी करम पर्व पढ़ना है, ठीक है। देखिए करम परब मनमल जा है, करम परब कहिया मनमल जा है, तो करम परब मनमल जा है भादर के एकादशी, भादर के एकादशी इंजोरिया पख हुए है, ओहे टाइम मनमल जा है करम परब। जितिया परब एक एकर लंबा उम्र मांगा है, यानी कि देखिए जितिया परब एक एकर लंबा उम्र मांगा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बेटा। जितिया परब जो होता है वो क्या है, झारखंड का सबसे कठिनतम व्रतों में से एक है, क्योंकि यहाँ पे माताएं जो होती है अपनी बेटा का मतलब लंबा उम्र के लिए ये पर्व त्यौहार करती है। ये कब होता है, तो ये होता है आपका आश्विन माह में होता है, ठीक है, ये पर्व। और देखते हैं ना कभी कोई बोलते हैं अरे एक्सीडेंट होता है किसी का, तो हम लोग बोलते हैं अरे तोर मैया जितिया कर ले लो सिल तो बाँच ले, ऐसा हम लोग बोलते हैं गांव देहात में। क्यों, क्योंकि ये जितिया पर्व क्यों होता है, तो अपना बेटा का ये लंबा उम्र की मांग करती है भगवान जी से, जितवाहन बाबा से, ठीक है ना। भरत खुटा कौन पर्व मनवल जा है, देखिए भरत खुटा कौन कौन पर्व मनाया जा है, तो ईंद, जावा, मनसा पूजा या फिर सोहराय, तो इसका आंसर होगा आपका सोहराय। सोहराय जैसे हम लोगों का ख़त्म होता है उसके मतलब सोहराय तो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो दीपावली है ना, दीपावली ख़त्म होता है उसका अमावस्या परबा दूधिया, तो देखिए जैसे परबा के दिन कोहाल का पूजा होता है, कहीं कहीं दूधिया के दिन भी पूजा होता है, तो उसका जो तृतीया दिन होता है, लिटरली हमारे गांव में जो होता है मैं वो बता रही हूँ, तो तृतीया दिन क्या होता है, तो भरत खुट्टा होता है। और भरत खुट्टा बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे, तो भरत खुट्टा क्या होता है ना कि आपका बैल को एक खूंटे से बांध दिया जाता है, ठीक है, और उसको बहुत तेज़ गुस्सा दिलवाया जाता है, उसके अगल बगल ढोल नगाड़े ये सब बजाए जाते हैं, उसे गुस्सा दिलाया जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, फिर उसके साथ मस्ती करते हैं, ये सब चीज़ होता है आपका भरत खुट्टा में। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ आया हुआ है ईंद, ईंद क्या होता है पता है, जब देखिए कर्मा जब होता है ना, तो उस समय एक आपका भेलवा का या फिर किसी का ये पौधा होता है, इसको गाड़ते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग ईंद। और जावा किसको बोलते हैं, तो जावा बोलते हैं आपका जो कर्मा में उठता है, मानसा पूजा है, मानसा पूजा तो हम लोग सबको जान ही रहे हैं, बहुत फेमस है। संज्ञक अवजी अवैया शब्द कहल जा है, संज्ञा के बदले आने वाला शब्द को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम लोग सर्वनाम करते हैं ना, सर्वनाम कहते हैं, यानी कि सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा के बदले आने वाला शब्द सर्वनाम होता है। मोहन दिल्ली से आयल है, ई पढ़े में बड़ी तेज है, बाइक में सर्वनाम छाटा। देखिए मोहन दिल्ली से आयल है, ई बाइक में ई पढ़े में बड़ी तेज है, तो एकर में सर्वनाम छाटने बोला है, बउआ लेवल क्वेश्चन सेट किया है ना, तो इसका सर्वनाम क्या होगा, तो ई यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। आदर सूचक शब्द छाटा, आदर सूचक शब्द छाटा यानी कि हम लोग आदर जब किसी को देते हैं, रिस्पेक्ट जब देते हैं, तो ऐसे नहीं बोलते हैं तोय ओकर हम, ऐसा नहीं है, तोहीन, तोहीने के या फिर तोहें, इस टाइप की बोलते हैं, तो ये होता है ये तोहनी के, तोहनी के, ठीक है। अगर ये तोहनिक नहीं होता तो ये बोलता है तोहें, इस टाइप में होता, तो ये बोलते हम लोग आदर सूचक शब्द बोलते हैं। मोहन घरे कोई आवल है, बाइक के कौन सर्वनाम है, ठीक है। देखिए सर्वनाम जो है वो, तो देखिए मोहन घरे कोई आवल है, ई बाई के कौन सर्वनाम है, तो यहाँ पे होगा अनिश्चित वाचक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है कि यहाँ पे मोहन के घर में कौन आया है। देखिए जब हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे 10 मतलब
प्रोबेबली आपका 10 प्रकार का सर्वनाम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 12 प्रकार का होता है, लेकिन 2 सर्वनाम जो है ना आपस में टाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कि ये मतलब 10 प्रकार का ही बोलते हैं, ठीक है। देखिए, रोहित आयल है ई बड़ी कोरही लागे, बाइक में कौन सर्वनाम है? तो ये है आपका निश्चितवाचक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोहित आया है और ये रोहित जो क्या है बहुत बड़ा कोरही है, ये चीज़ यहाँ पे इनका पता चल रहा है। आपका नेक्स्ट है एक वचन आदर सूचक शब्द छाटा, ये होगा आपका तो है, ठीक है। हमनी भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, एक से दो वचन भी हो जा रहे हैं, तोहनी तुम सब, तो ये क्या है तोहनी मतलब आप लोग या फिर इस टाइप से हम लोग बोलते हैं। हमनी मतलब हम लोग, तो ये हो गया एक वचन नहीं, ये बहुवचन है, लेकिन तोहें यानी कि तुमको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये तोहें हम लोग बोलते हैं, है ना। जैसे कि तोहें लगा, इस टाइप में हम लोग बोलते हैं। तो आदर सूचक शब्द ये एक वचन होता है, ठीक। तोहर बाप के लाखथून, बाइक में कौन सर्वनाम है? देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि तोहर बाप के लाखथून, ठीक है। तो ये होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। हेठे लिखल शब्दे सर्वनाम छाटा, तो राम क्या है, ये भी संज्ञा है। गंगा क्या है, तो ये भी स्पेसिफिक नाम है, तो ये हो गया आपका संज्ञा हो गया। और पटना क्या है, तो ये भी संज्ञा हो गया, क्योंकि ये राम गंगा पटना ये क्या है, नाम है, तो ये एक सर्वनाम है, संज्ञा है सॉरी। और सर्वनाम क्या है, तो ई और ऊ ये सर्वनाम है, ठीक है। 24 कहाँ कौन शब्द में कौन कौन में वाचक सर्वनाम है, ठीक है। यानी कि शब्द में कौन सा वाचक सर्वनाम है, तो ये है होगा आपका प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम। क्यों? क्योंकि अगर हमको प्रश्न पूछना रहेगा तो बोले तो कहाँ जाए हैं, तो कौन लागे, तोर बापे कौन हो, इस टाइप में हम लोग प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न पूछने के लिए कहाँ और कौन कैसन, ये सब चीज़ का हम लोग यूज करते हैं, तो उन्हें बोलेंगे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम। संज्ञा व सर्वनाम के गुण दोष बतवे है ओकरा कहल जाए। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का जो गुण या विशेषता बतलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण। देखिए, संज्ञा किन्हें बोलेंगे, तो संज्ञा किन्हीं नाम को बोलेंगे, जैसे राम मोहन गीता सीता मीता फीता जो भी नाम है उन्हें बोलेंगे हम लोग सर्वनाम। और संज्ञा के बदले जो शब्द आएगा उन्हें बोलेंगे सर्वनाम, ठीक। और सर्वनाम और संज्ञा का जो गुण या दोष बताते हैं, जैसे राम बड़ी झग रहा है, राम गोरा है, गाय लंबी है, गाय सुंदर है, इस टाइप में बोलेंगे। लड़की अच्छी है, लड़की सुंदर है, तो इसको क्या हुआ, उसका विशेषता बता रहे हैं। तो जो हम विशेषता बता रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग विशेषण। महतो का स्त्रीलिंग शब्द बतवा। देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो शब्द है वो आपका क्या है कि वो आपका मेंशन नहीं होता है, किसी भी ना किसी एग्जामिनेशन में आपका पूछ ही नहीं जाता है। तो ये आपका क्या होगा, ये होगा महत्वाइन, ठीक है। बहुत सारा ऐसा चीज़ में है जिसको हम लोग आइन लगा के बनाते हैं, किसी को वाइन लगा के बना सकते हैं, किसी को री का मात्रा लगा के बनाते हैं, इधर से मात्रा लगा करके बनाते हैं, इस टाइप में बनाते हैं हम लोग इसका स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। मामा का स्त्रीलिंग शब्द बतावा। मामा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो मामा का मामी होगा। सेठ का स्त्रीलिंग शब्द बतावा। देखिए, तो सेठ का जो स्त्रीलिंग है तो उनका होगा सेठाइन, ठीक है। रंगैला का स्त्रीलिंग शब्द बतवा। तो रंगैला का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो रंगैली। देखिए, इसका जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है ना वो आपको बुक से आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपके पास कौन सा है, आपके पास ग्रामर का कोई बुक हो जाएगा, उसमें कहावत मुहावरा स्त्रीलिंग पुल्लिंग। और एक सीरियल में एक नया वर्ड का इन्वेंशन हुआ था, उनार्थक शब्द, ठीक है। उनार्थक बोले तो अपने आप से छोटा जिसको हम लोग दिखाते हैं, जैसे टोकरा का मतलब होता है ना, मौनी पतिया, तो इस सब चीज़ क्या होता है, तो ये उनार्थक शब्द होता है। इस सब चीज़ को क्या है ना कि इस सब चीज़ को हमको रटना पड़ेगा ही पड़ेगा।
बाबू का वही बहुवचन शब्द बतवा, यानी कि बाबू का जो बहुवचन शब्द क्या होगा, तो बाबूवैन होगा। ठीक है, क्या होगा, बाबूवैन होगा। बाघ का बहुवचन शब्द बतवा, तो ये होगा बाघवैन। ठीक, ये बाघिन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये स्त्रीलिंग हो जा रहा है। बाघा तो होगा नहीं, बाघा का मतलब कुछ और ही निकल जाएगा, तो ये क्या होगा, बाघवैन होगा। बाघ का स्त्रीलिंग शब्द बतवा, तो ये होगा आपका बाघिन। बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बाघिन। 33 का देखते हैं। छोटका कर स्त्रीलिंग शब्द बतवा, तो ये होगा छोटका का छोटकी, है ना। छोटका छोटकी गांव में हम लोग बोलते हैं ना अपने छोटा छोटा भाई बहन को, या फिर सोनार का स्त्रीलिंग शब्द बतवा, तो देखिए सोनार का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा सोनारिन। ठीक है, और माई कर पुल्लिंग शब्द बतवा, तो माई के पुल्लिंग शब्द क्या होगा, तो होगा बाप। छौवा कौन वाचक संज्ञा है, तो देखिए छौवा कौन सा वाचक संज्ञा है, तो आपका ये जातवाचक संज्ञा है, क्योंकि इनमें बच्चा का कौन पूरा समाज का यहाँ पर मेंशन हो रहा है ना। और किसी बच्चे का हम प्रॉपर नाम लेते हैं तो उन्हें होता व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर पूरा मतलब पूरा जाति को इंडिकेट कर रहा है, तो ये होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। नदी कौन वाचक संज्ञा है, तो ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी ये चीज़ क्या है कि पूरा नदी समाज का यहाँ पे उल्लेख हो रहा है। अगर हम यहाँ बोलते गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, तो ये क्या होता है, ये होता आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे नदी कौन है, तो यहाँ पे पूरे जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा। बिरजू कौन वाचक संज्ञा है, देखिए बिरजू क्या है, तो एक ये नाम है। अगर यहाँ पे आदमी बोलता तो हम लोग बोलते जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पे बिरजू क्या है, तो एक बेगैत है, तो ये क्या हो जाएगा, बेगैतवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से लंदन कौन वाचक संज्ञा है, तो लंदन भी वही है, सेम इसी के प्रकार। यहाँ अगर शहर रहता तो हम लोग क्या मानते हैं, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पे लंदन का मतलब डिक्लेरेशन किया हुआ है, तो ये होगा आपका बेगैतवाचक संज्ञा। पेठिया कौन वाचक संज्ञा है, पेठिया क्या होता है पता है, पेठिया होता है आपका बाजार, जहाँ पे काफ़ी मात्रा में भीड़ होती है, तो ये क्या होगा आपका गोठवाचक संज्ञा। यहाँ पे आदमी गोठाता है। ठीक है, यहाँ पे जमावड़ा होती है, यहाँ पे भीड़ होती है, तो ये क्या होगा आपका गोठवाचक संज्ञा। बरियात या फिर बाराती कौन वाचक संज्ञा है, तो डिटो ये पैठिया के इक्वल ही है, तो ये होगा आपका गोठवाचक संज्ञा। गरगरी कौन वाचक संज्ञा है, देखिए गरगरी आपका क्या है कि गरगरी जो है वो आपका भाव है, ये भाव को प्रकट करता है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। हेठे लिखल शब्द संज्ञा शब्द के छांटा, तो देखिए हेठे लिखल जो शब्द है उनमें संज्ञा क्या है, तो हम क्या है भाई, तो ये हम आपका क्या है, तो ये संज्ञा के बदले आता है, तो ये सर्वनाम है। बेस क्या है, तो ये विशेषण को बता रहा है, क्यों, क्योंकि ये बेस अच्छा विशेषता को बतला रहा है। तो यहाँ पर आपका संज्ञा क्या है, तो ये आपका है संज्ञा आपका है पहाड़। ठीक है, ये आपका संज्ञा क्या है, तो पहाड़ है। हेठे लिखल शब्द कौन संज्ञा शब्द नाय है, तो मतलब कौन सा शब्द जो है संज्ञा नहीं है, तो ई उ जो है वो शब्द मतलब संज्ञा नहीं है, ये क्या है आपका सर्वनाम है। स्कूल कौन वाचक संज्ञा है, तो देखिए स्कूल कौन सा वाचक संज्ञा है, तो ये है आपका जातिवाचक संज्ञा। 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूगो करिया बाइक करिया गाय बाइक में कौन विशेषण है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पे इसका जो काला है वो क्या है, इनका गुण को बतला रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, ये करिया जो करिया काला गाय है, लेकिन ये दूगो करिया गाय है, इस दोगो के चक्कर में ये क्या हो जाएगा, ये आपका होगा संख्यावाचक होगा। ठीक है, वो 3 गो छगरी ले ले है, बाइक में कौन विशेषण है, देखिए वो 3 गो छगरी ले ले है मतलब 3 गो बकरी लिया है, तो ये वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर भी ऊपर क्वेश्चन की तरफ से सेम है कि यहाँ पर भी ये क्या है संख्यावाचक विशेषण है।
एक पहिला जोंधरा बाइक में कौन विशेषण है? तो देखिए, एक पहिला जोंधरा जो बाइक है इसमें कौन सा विशेषण है? तो ये मात्रा है। क्यों? क्योंकि ये मात्रा मापतोल का एक यूनिट बता रहा है, एक पहिला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मात्रावाचक विशेषण होगा। 49 को देखते हैं। झारखंड खातिर बिरसा मुंडा शहीद भेला बाइके कौन संप्रदान है? ठीक है, तो देखिए बाइके इसमें कौन सा संप्रदान है? तो इसमें मतलब कौन सा कारक है? तो ये आपका हो जाएगा संप्रदान। देखिए, संप्रदान कारक जो होता है उसको पहचानने का मतलब कीवर्ड क्या होता है ना। देखिए, कारक जो होता है वो काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी है ना। यहाँ पे इसका कीवर्ड क्या है? खातिर दिया हुआ है। जे संज्ञा खातिर क्रिया करल जाए वो संप्रदान कहलाता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो संज्ञा के खातिर कर रहा है वो क्या कहलाता है? आपका संप्रदान कारक कहलाता है। ठीक, और खातिर विभक्ति भी पावल जाए, तो यहाँ पे खातिर विभक्ति भी पाया जा रहा है और संज्ञा के लिए कार्य भी किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका संप्रदान होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एगो अलवा की भाव बेचे हैं बाइके में कौन कारक है? तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे संबोधन। ठीक है, देखिए संबोधन कारक का हम लोग पहचानने का मतलब साइन क्या था? तो यहाँ पर था एक्सक्लेमेटरी मार्क, और साथ ही साथ आपका ये एहो, एगो, अरे, आगे, इस प्रकार का यहाँ पे पहले ही लगा रहेगा। साथ ही साथ आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क भी वो भी रहेगा। तो हम लोग उसको डायरेक्ट आँख मूंद के मारेंगे संबोधन, वो 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 51 में है चित्रा रानी लघु कथा के लिखल हथ। चित्रा रानी का जो लघु कथा है ना, उसको कौन लिखे हैं? तो आपका हो जाएगा शिवनाथ प्रामाणिक जी। जब हम लोग इसका डिटेलिंग पढ़ेंगे चित्रा रानी के बारे में ये आपका तब ये डिटेलिंग होगा। ठीक है, चित्रा रानी लघु कथा में गोलवारी जमींदार की कईगो बेटा हथिन। चित्रा रानी का जो लघु कथा है ना, उसमें कितने बेटे थे इनके? तो इनके थे 3 बेटे। गोलवारी जमींदार अपन बोड़ बेटक बिहा शादी कहाँ के जमींदार घरे भेलै। यानी कि देखिए, ये जो चित्रा रानी में जो कहानी है वो गोलवारी जमींदार का जो 3 बेटा होता है उसमें बड़ा बेटा का बिहा किस जमींदार के घर में होता है? तो ये होता है सिखरिया जमींदार के यहाँ पर होता है। ठीक है, चित्रा रानी का बिहा जमींदारे कौन बेटा से भेलै? यानी कि देखिए, चित्रा रानी का जो बिहा होता है वो जमींदार का कौन सा बेटा से होता है? तो ये होता है आपका बोड़ बेटा से। पेशगप्ती माने बतावा। देखिए, पेशगप्ती का मतलब क्या होता है? तो नुकावे के, यानी कि छिपाना। पेशगप्ती मतलब अपना किसी ऐसा मतलब आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि ओकर पेशगप्ती है, ओकर काम भई गेले, मतलब उससे छिप के ही इसका काम हो गया, यानी कि नुकावे के। देखिए 56 का देखिएगा। मुड़ फुचका लघु कथा लिखल हत। तो मुड़ फुचका लघु कथा कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं आपका गिरिधारी गोस्वामी आकाशकोटि। ठीक है, मुड़ फुचका का माने बतावा, यानी कि मुड़ फुचका का अर्थ क्या होता है हिंदी में? तो ये होता है कोनो तरी छोटल। देखिए, मुड़ फुचका का मतलब अर्थ क्या था? तो कोनो तरी छोटल, यानी किसी तरह से वो छूटने का ही कोशिश करेगा, मुड़ फुचकाने की कोशिश करेगा। बोलते हैं ना कि तुम बहुत मुड़ फुचकावे हैं, यानी किसी तरह से वो सटेगा ही नहीं, किसी तरह से छोट अपने आप को छुड़वाने का, पीछा छुड़ाने का क्वेश्चन करेगा, कोई मतलब कोशिश करेगा, वही होता है आपका मुड़ फुचका। नीरा आपन बिहाक बात विजय के केकर से करे कही। देखिए, नीरा जो रहती है मुड़फुचका में, वो विजय को क्या बोलती है? कि बोलती है कि हमें ज़िंदगी भर अगर ऐसने साथ रहब, अगर तोर बाप हमर बाप के पास अगर रिश्ता के बात करते तो इसका क्या अर्थ क्या था? तो मतलब बाप से होता है। ठीक है, यानी कि तुम्हारा बाप अगर मेरे बाप के पास रिश्ता लेकर के जाएगा तो ही हम लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं ना। मुड़फुचका शब्द ककर खातिर राखल गेले, यानी कि मुड़फुचका का जो शब्द है ये किसके लिए रखा गया? तो ये रखा गया था विजय बाप के लिए। 60 नंबर देखेंगे। विजय नीराक बापे से की बात राखल, है ना।
तो ये पहले ही हम लोग शुरू में ही देखते हैं इसका, तो बोलता है कि हम तो अगर साथे रहे पारब अगर तो हम तोर बाप हमर से हमर बाप के बियाह के लिए हमारा रिश्ता मांगतो, तो ये होता है बियाह करेगा। मूढ़ फुचका लघु कथा के मुख्य पात्र कौन है? तो मूढ़ फुचका का जो लघु कथा है उनका मुख्य पात्र कौन है? तो विजय। और विजय का जो शादी का बात किनसे चलता है? तो इससे नीरा से चलता है। ठीक। हरियर हरियर कहानी के लिखल हत, यानी कि देखिए हरियर हरियर जो कहानी है इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक है महेंद्रनाथ गोस्वामी सुधाकर। और देखिए जितना भी कहानी आपको पढ़ना है ना, गद्य भाग का ही पढ़ना है, साथ ही साथ आपका सॉरी एक मिनट। तो हरियर हरियर कहानी के लिखल कौन है? तो ये महेंद्रनाथ गोस्वामी सुधाकर जी लिखे हुए हैं। ठीक है, सब जितने भी कहानी के लेखक हैं उनको आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे वो निबंध हो चाहे फिर वो किसी भी चीज़ के मतलब गद्य भाग में जितने भी कहानी के लेखक हैं सब पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। प्रभात के कौन बात तीर निहर चुभलई, चुभ गेलक, यानी कि देखिए प्रभात जो रहता है उसको कौन सा बात तीर जैसा चुभता है? तो इसका आंसर होगा आपका बेटा अब तो घर द्वार संभाल, यानी कि अब बोलता है ना कि बेटा अब तो घर द्वार संभाल, तो ये बात जो है प्रभात को काफ़ी अजीब लगता है। ठीक है, चुभता है ये काफ़ी इसको। प्रभात आपन गाँव के विकास खातिर कई सूत्री कार्यक्रम बनवल है। देखिए प्रभात जो है वो अपना गांव में विकास के लिए कई सूत्री कार्यक्रम बनाता है, तो ये बनाता है आपका 5 सूत्री कार्यक्रम बनाता है। अब देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। प्रभात आपन गाँव के विकास खातिर पहले केकर विकास करेल खोजो है। तो पहले प्रभात जो है वो क्या कहता है कि अपना गाँव का विकास करने से पहले हम जो है वो खेती का विकास करेंगे, तभी मेरा गांव का विकास हो पाएगा। ठीक है, तो 65 का आंसर क्या होगा आपका? खेती का विकास। प्रभात आपन बाप से कुछ पैसा मांगे है, काहे? तो ये मोटर पंप खरीदे खातिर मांगता है। क्यों? क्योंकि ये 8 सूत्री कार्यक्रम चलाता है ना, मतलब ये 5 सूत्री कार्यक्रम चलाता है, उसमें आपका बोलता है कि नहीं हम खेती को अच्छा बनाएंगे तो ही हमारा जीवन सुधर सकता है। तो ये क्या करता है कि अपने बाप से कुछ पैसा मांगता है। क्यों? तो ये मोटर पंप खरीदने के लिए मांगता है। प्रभात गांव कैसन ठाव रहे, यानी कि प्रभात का जो गांव है वो कैसा जगह में था? तो ये था टंगरा टंगरी के भीतरे, यानी कि टंगरा टंगरी के भीतरे था। ठीक है। देखिए रईस का कहानी है झुनिया कईगो बेटा हथिन, तो इसमें बुक में मेंशन है एक ही बेटा। ठीक है, ये देखिए झुनिया और रईस का जो होता है वो क्या है कि एक रईस का रहता है जो नाच गान ये करने में काफ़ी एक्टर रहता है, और झुनिया इसकी बीवी रहती है, और दोनों का विवाह होता है काफ़ी ये समय के बाद। तो इनका एक पुत्र होता है, जिसके बाद से खटास इन दोनों के रिश्ते में आती है, उसके बाद में इनका एक पुत्र होता है। देन रईस का बाहर जाता है कमाने के लिए, रिक्शा वगैरह चालक करता है। ठीक है। रईस का कहानी है झुनिया अखरा में ककरा देखे हले व्याकुल हली। देखिए रईस का जो कहानी है उसमें झुनिया अखरा में केकरा देखे ले व्याकुल हली। तो देखिए जो झुनिया और रईस का शादी फिक्स हुआ था, और रईस का पहली बार कहाँ जा रहा था? तो अपना ससुराल गांव जा रहा था। क्यों? तो क्यों उनको झूमर नाचना था, झूमर खेलना था। तो ये कहाँ जाता है? तो ये जो झुनिया भी जाती है अपना 3 सहेलियों के साथ, तो किसको देखने के लिए व्याकुल थी? तो ये देखने के लिए व्याकुल थी रईसका को, कि हम रईसका को कब देखेंगे। और सेम रईसका भी झुनिया को देखने के लिए उतना ही एक्साइटेड था। 70 का देखेंगे। बूचा सोहराए के भोन धारे खेतवा में की मांगे है। ठीक है, देखिए बूचा जो है वो सोहराए के बोन धारे खेतवा में कीले मांगे हैं। तो ये काहे मांगता है भाई? तो ये चिमनी भाठा खोले खातिर मांगता है ना। अब देखिए अब आता है लेखक का जीवनी से। ठीक है, इनको बहुत मतलब डिटेलिंग से याद करना है। ठीक। डॉक्टर गजाधर महतो के उपनाम बतवा। तो डॉक्टर गजाधर महतो जो है इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है आपका
प्रभाकर, ठीक है, गजाधर महतो प्रभाकर, इस प्रकार से इनका नाम होता है, इन्हें उपनाम कहते हैं। शिवनाथ प्रामाणिक जी के उपनाम बतावा। शिवनाथ प्रामाणिक मानिक, ठीक है, ये इनका उपनाम है। गिरधारी गोस्वामी जी के उपनाम बतवा। तो ये गिरधारी गोस्वामी का इनका मतलब आपका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है आकाश खूंटी, ठीक है। भीमा कहानी है, पांडिक दामाद के कौन लोग एक चांद से मारला। तो ये कौन मारता है? जो भीमा जो कहानी है इनके लेखक कौन है? तो मनपूरन गोस्वामी है। और इनमें महीना का कौन सा जिक्र है? तो इनमें अगन महीना का जिक्र है, ठीक है। और इनमें क्या होता है ना कि इनमें एक मतलब पंडित जी का बेटी रहती है, उनका दामाद को आतंकवादी मार देता है। तो उनका छोटुआ रहता है, वो बोलता है कि पंडित जी तो ये किस तरह से अपन बेटी के कुंडली देख लिया, हालांकि तो दामाद के मार देलथुन। तो इस प्रकार से होता है। और ये छोटुआ कौन रहता है? तो भीमा के फादर रहते हैं, ठीक है। ये भी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और भीमा जब पढ़ लिख के मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न करता है और वो उनके पास पढ़ने के पैसे नहीं होते हैं, तो वो क्या करता है कि वो अपने मामा के पास जाता है और उनको कोयला खदान में उनकी नौकरी लग जाती है, ठीक है। नौकरी लगने के बाद क्या होता है, वो अपने घर का स्थिति को सुधारता है। तो घर का स्थिति सुधारने से क्या होता है ना कि कुछ कुछ लोग को लगने लगता है, कुछ कुछ लोग इनको कमेंट मार देते हैं कि तुम हजामत ही बनाएगा। लेकिन ये लड़का क्या करता है कि अपना पैसा वैसा कमाता है, अच्छा खासा घर वगैरह बनवाता है, माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी देता है। तो इनकी माँ के ऊपर किसी का बच्चा मतलब कुछ हुआ था, बीमार उमार हुआ था, तो उसकी माँ के ऊपर डायन बिसाही का आरोप लगता है। और इतना बड़ा जब आरोप लगता है भीमा की माँ के ऊपर, तो वो क्या करती है, और आरोप लगने के साथ ही साथ बोला जाता है कि नहीं, इनको मैला पिलाया जाएगा। तो ये बात सुन के जो भीमा की जो माँ होती है अंदर से इतनी टूट जाती है कि वो फांसी लगा के मर जाती है, ठीक है। इसीलिए उनका पापा उतना टाइम से, और भीमा कभी गाँव आता नहीं है, तो उसके पापा जो रहते हैं वो काफ़ी मतलब अकेलापन फील करते हैं, इसीलिए उनको इस टाइप से बोलते हैं। फूल एकांकी में सोहराय के बेटवा का नाम बतवा। तो फूल एकांकी जो है उनमें सोहराय के बेटा का नाम क्या था? तो उनका था बूचा, ठीक है। भीमा कहानी हंसुआ छुटुआ हंसुआ टा कहीं खोस के आवे है। मतलब भीमा कहानी में छुटुआ जो है वो हंसुआ कहाँ खोस के आता है? तो आपका जो हंसुआ है वो कहाँ? डाढ़ा यानी कि कमर में खोस के आता है। भीमा कहानी है भीमा गाँव एक नाम बतवा। तो भीमा कहानी है भीमा गाँव एक नाम क्या था? तो वो था कान काटा, ठीक है। भीमा कहानी गाँव का नाम क्या था? तो वो था कान काटा। भीमा कौन डिवीजन से पास करल हल? तो ये करल हल फर्स्ट डिवीजन। और फर्स्ट डिवीजन करल वाला ये पहिल छुआ रहे अपन गाँव बखरी में, ठीक। नवासी देखेंगे, भीमा कहनिए भीमा के केकर नियत से बड़ी दुख भेल, ठीक। तो भीमा कहनिए भीमा से केकर नियत से बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ये होता है आपका राय बाबू के। क्यों? क्योंकि ये इनको बहुत ज़्यादा भला बुरा बोलता है कि तो ये हजामते करवे, इस टाइप में इनको बोलता है। भीमा कहानी भीमा के मामा कहाँ काम कर रहलत। तो ये कहाँ काम करे हला? तो ये काम करे हला कोयला खदाने में, ठीक है। देखिए रईसका कहानी के लिखल है। तो रईसका कहानी के लेखक कौन है? तो ये हैं बंसीलाल बंसी, ठीक। चासा कर मने बतवा, यानी कि चासा का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपका चासा का किसान या फिर खेतीहर। चासा का अर्थ खेती करना भी होता है, ठीक है। चासा कहानी के लिखल हत है ना, तो ये लिखे हैं आपका बंसीलाल बंसी, ठीक है। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भुवनेश्वर का लिखल कहानी है। भुवनेश्वर कौन सा कहानी लिखे हैं? तो ये लिखे हैं आपका मांझो कहानी। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सौंध माटिक टाब कहानी लिखल हत। तो ये लिखे हैं आपका डॉक्टर BN ओहदार। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों? क्योंकि JSS सीजल में हम लोग क्या पढ़े थे? सौंध माटी। सौंध माटी का लेखक कौन थे?
तो सोंध माटी का लेखक कौन थे? तो वो लेखक थे आपका डॉक्टर विनोद कुमार। ठीक है, आपको सोंध माटी बोलेगा तो डॉक्टर विनोद कुमार, और सोंध माटिक टान बोलेगा, सोंध माटिक टाप बोलेगा तो ये कौन है? तो डॉक्टर BN ओहदार, डॉक्टर भोलानाथ ओहदार। ठीक है, सोंध माटिक टाप कहानी में लेखक बखान करल गेल है। तो ये किनका बखान किए हैं? तो अंधविश्वास के बखान किया गया है। ठीक है, चासा कहानी मंगरू खर्रे के धान बीड़ा में कौन लोगे आग लगाई दे है। यानी कि देखिए, चासा जो कहानी है तो उसमें मंगरू का जो खरे होता है उसको, उसमें बीड़ा जो होता है यानी कि धान का जो बिचड़ा हम बांधते हैं पहले काट के, उसको बीड़ा कहते हैं। तो उसमें आग कौन लगा देता है ना, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जमींदार एक आदमी। जमींदार एक आदमी क्या करता है? तो मंगरू का खरे में घुस के और इसका जो धान का बीड़ा होता है उसमें आग लगा देता है। मांझो कहानी में मांझो कौन अस्पताले भर्ती भेली? तो ये रांचीकर मेडिकल अस्पताले भर्ती भेली है ना। मांझो कहानी है मांझो कर बिहा शादी यानी कि शादी केकर से भेले। देखिए, मांझो कहानी में मांझो का बिहा किससे होता है? तो होता है इसका विनोद से होता है। देखिए, करम धर्म केकर लिखल है। अब देखिए यहाँ पे है क्या? करम धर्म, तो ये किनका होगा? ये दिनेश कुमार दिनमणि जी का होगा। ठीक है, भीमा कहानी के लेखक हत, तो ये क्या है भीमा कहानी का? तो ये है आपका मनपूरन गोस्वामी। ठीक है, इनका लेखक कौन है? तो मनपूरन गोस्वामी जी हैं। ठीक है, हुब के माने बतावा। तो हुब का जो अर्थ होता है इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब क्या होता है? हुब का अर्थ होता है कि अंदर से जागृत इच्छा होना। ठीक है, और यहाँ पे किसी में से ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए होगा आपका ऑप्शन डी, एकर में से कोई ना। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रईसका कहानी में झुनिया का बिहा केकर से भेल। तो रईसका जो कहानी है उसमें झुनिया का बिहा किससे होता है? तो झुनिया और रईसका का शादी सेट होता है भाई, तो ये होता है, और इन लोग का बेटा भी एक होता है, तो ये क्या है? तो रईसका से इसका शादी होता है। रईसका और झुनिया पहली बार कहाँ देखा देखी भेला? तो ये कहाँ होते हैं? अखराई में। अखराई में कौन? अखराई में तो झुनिया, रईसका जो होता है वो पहली बार शादी सेट होने के बाद अपना ससुराल गाँव आता है झूमर खेलने के लिए, तो वहीं पे अपनी झुनिया को, उसकी जो धर्मपत्नी होने वाली होती है, उनको देखता है। ठीक है, रईसका रोजगार टवाने रांची जाए, हुआ कौन संगी से भेटाइल। जो रईसका जो कहानी है उसमें क्या है कि बिहा होता है रईसका का। देखिए, इसका हम थोड़ा सा डिटेलिंग बता देते हैं। ठीक है, देखिए, नाच गान और मतलब झूमर चीज़, हर चीज़ में आगे कौन था? तो रईसका था। ठीक, अब रईसका का क्या होता है ना कि रईसका बेचारा जो होता है वो तो मतलब शादी ब्याह होता है, उसके बाद कुछ ही दिन बाद उसका क्या होता है? उसका पापा का डेथ हो जाता है। इसका शादी किससे होता है? तो झुनिया से, मतलब इसका होता है झुनिया से। ठीक है, झनिया लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कुछ ही दिन होता है उसके पापा इसके मर जाते हैं, सारा जो जिम्मेदारी है वो रईसका पे आ जाता है। और रईसका को क्या था ना कि रईसका हमेशा से नाच गान ये सब चीज़ में, एक्टिंग में थोड़ा सा ये माहिर था। ठीक, ये घर का जिम्मेदारी को उतनी अच्छे से संभाल नहीं पा रहा था। तो इस वजह से क्या होता है कि इस वजह से उसका जो शादीशुदा लाइफ होता है, मैरिड लाइफ होता है, उसमें थोड़ा सा खटासानी स्टार्ट हो जाती है। इसको झुनिया हमेशा बोलती है कि आप बाहर क्यों नहीं जाते हैं, आप काम क्यों नहीं करते। तो रईसका को लगता है कि यार मेरी बीवी जो इसको पहले इतना मेरे में ये चीज़ इसको अच्छा लगता था, अब ये चीज़ इसको चिड़ लगने लगा है। क्यों? क्योंकि इनके पास आर्थिक तंगी काफ़ी हो चुकी थी। तो ये क्या होता है कि इनका बेटा जब होता है तो ये बहुत आपस में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद में ये जो काम होता है, काम के पर्पज़ से ये रांची चला जाता है। ठीक है, वहाँ रांची में कौन सा मतलब रोज़गार ढूंढता है? तो ये ढूंढता है उसका रिक्शा चलाने का। और वहाँ पे इसका साथ कौन देता है? तो साथ देता है गुजरा। ठीक है, इसका फ्रेंड कौन होता है? गुजरा। गुजरा ही यहाँ पे साथ देता है। ठीक, रईसका रांची में की करे हेल? तो ये रिक्शा चलावे हेल। एकर मदद के करल? तो एकर मदद करल गुजरा। 97 नंबर देखब, फूल एकांकी के लिखल हत, यानी कि फूल जो एकांकी है उनको कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं उनको शांति भारत जी। ठीक है,
फिकिर कर मने बतवा। फिकिर करने का मतलब क्या होता है कि फिकिर का अर्थ होता है चिंता, है ना। वैसे बोलते हैं ना कि बोलते हैं हम तोरा बड़ी फिकिर करे लियो, यानी कि हम तुम्हारे बारे में बड़ी फिकिर करे लियो, मतलब कि हम तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे। तो फिकिर का अर्थ क्या होता है? चिंता। ठीक। फूल एकांकी में सोहरा गाछ तारे मांझान बैसल है, काहे कि ओकर गरुआ मर गेल है। ठीक है, फूल एकांकी में सोहरा गाछ तर क्यों बैठा रहता है? क्यों? क्योंकि उसका बैल जो है वो मर जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, गरुआ मर गेल हले। खटल है तो ई बैरिक आबादे खाइल। बाइक में आबाद के माने बतवा, मतलब कि खटल है तो ई बैरिक आबादे खाइल, यानी कि अगर आप मेहनत किए हैं तो आप बैठ के ही खाइएगा। एक बाइक में आबाद के माना की होता है, तो आबाद का मतलब होता है यहाँ पर फसल। ठीक है, तो देखिए ये था आपका एक्साइज कांस्टेबल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसमें आपका पूछा गया क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद में यहाँ से क्या है कि यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ नोटिस करने को मिल जाती है कि यहाँ पे किस टाइप में क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जाता है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रामेटिकल जो पोर्शन है उसका वेटेज काफ़ी है। 50 प्लस क्वेश्चन क्या पूछा है? 50 क्वेश्चन आपका ग्रामर से पूछा है। ग्रामर से भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, मुहावरा, ये सब चीज़ से भी और पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसके बारे में डिटेलिंग करना, है ना। खोटा के बारे में भी पढ़ेंगे, खोटा को भी जानेंगे, और खोटा का मुहावरा, लोकोक्तियाँ, और आपका उनार्थक शब्द, कहीं खुदा ना खास्ता अगर उनार्थक शब्द पूछ दे तो इस प्रकार से लिंग, वचन वगैरह वगैरह, लगभग हर टॉपिक को खोटा जितना भी सिलेबस में दे रखा है वो सब चीज़ को वो पूछा है। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। और खोटा वाले स्टूडेंट आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव होइए, क्योंकि अब इस चैनल पे आप लोगों को पंच परगनिया के साथ खोटा का भी क्लास देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपका टेस्ट सीरीज़ में खोटा का MCQ सीरीज़ भी चलेगा, जो कि आपका फील्ड वर्कर के साथ साथ एक्साइज कांस्टेबल में भी आपका वर्क करेगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। और यूट्यूब में कमेंट करने के साथ साथ आप लोग टेलीग्राम में भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे पर्सनली हैंडल किया जाता है। ठीक, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करने से आप लोगों को दो चार चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। एक तो आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, साथ ही साथ आपका करंट अफेयर जो है वहाँ पर आपका अप टू डेट डेली किया जाता है, करंट अफेयर के पेपर कटिंग के माध्यम से, या फिर उसका मैं खुद का अपना पर्सनल टच भी देती हूँ उसमें। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, उसको पढ़िए, और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे होते हैं उसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे आने वाले एग्जामिनेशन में। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने से बड़ों का आप सम्मान कीजिए, अपने से छोटों का आप प्यार दीजिए। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सीरीज़ के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को शुभ रात्रि।